हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट रिवीजन क्लासेस एंड गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपका थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये जो आपका थर्मोडायनामिक्स का कोर्स है ये आपका स्पेशली डिज़ाइंड किया गया है फॉर एसएससी जेई एग्ज़ाम्स। बट ऐसा नहीं है कि आपके अदर एग्जाम्स में बेनिफिशियल नहीं है, या आपके और एग्जाम जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं लाइक गेट मैकेनिकल, ईएससी मैकेनिकल, पब्लिक सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स हो गए, या फिर आपके स्टेट लेवल के एई और जेई के एग्जाम्स होते हैं, जो आपका आरआरबी जेई मैकेनिकल होता है और डीएमआरसी जेई मैकेनिकल है। इन सब एग्जाम्स के लिए भी थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला जो क्रैश कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इस कोर्स को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे कोर्स में, यानी कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो कोर्स है, ठीक है ना, ये वाला जो हमारा डायनामिक्स, इसका जो कोर्स है इसका कंटेंट क्या रहने वाला है, ठीक है ना, लेक्चर फ्लो कैसा कैसे रहेगा, इसमें कितने चैप्टर आपके आते हैं। तो इसके अंदर आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चैप्टर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन। देन हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अवेलेबल एनर्जी। देन हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक रिलेशंस। तो गाइज अब बात करते हैं जो हमारे थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। उसके अंदर हमें पढ़ना है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री सबसे पहले। फिर हम देखेंगे कितने टाइप का आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे स्टेट, प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। फिर हम जानेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देन हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम्स क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, गिब्स फेज रूल क्या होता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे थर्मोमीट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है गाइस, तो ये आपका लेक्चर फ्लो रहने वाला है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जो कि आपका पहला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री के बारे में। तो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, थर्मो डायनामिक्स। ठीक है, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये आपका दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? पहला वर्ड है आपका थर्मो प्लस डायनामिक्स। ठीक है, यहाँ पर थर्मो का मतलब क्या है आपका? थर्मो का मतलब होता है आपका एनर्जी। थर्मो का मतलब क्या है आपका? एनर्जी। और एनर्जी में आपकी दोनों चीज़ें आती हैं, आपकी हीट भी आती है और वर्क भी आती है। ठीक है, वर्क भी आता है। सेकंड है जो आपका टर्म है डायनामिक्स, उसका मतलब होता है इट्स इफेक्ट, इट्स इफेक्ट ऑन ए सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स को मिला करके हम थर्मोडायनामिक्स की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं। तो आपकी ये डेफिनेशन हो सकती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस it is a branch of science that deals with it is the branch of science that deals with energy interaction and its effect on the properties of the system and surrounding। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई एक ये सिस्टम है।
ठीक है, ये हमारे पास आपका कोई एक सिस्टम है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि इस सिस्टम के थ्रू, ये जो सिस्टम है आपका, इस सिस्टम के थ्रू कितना एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है, प्लस इस एनर्जी इंटरेक्शन के कारण इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन पर, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, यानी विज्ञान साइंस की वह शाखा जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी सिस्टम के थ्रू कितना एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है और उस एनर्जी इंटरेक्शन के कारण उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, इनमें क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों की जो हम कंबाइंड स्टडी करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं? वो हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में कि एनर्जी इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में। एनर्जी इंटरेक्शन, तो एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब क्या है आपका? एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इनटू और फ्रॉम ए सिस्टम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी एक सिस्टम से या सिस्टम में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनर्जी इंटरेक्शन। अब ये जो आपका एनर्जी इंटरेक्शन है या एनर्जी ट्रांसफ़र आप कह सकते हो, एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है, ये आपका दो तरीके से हो सकता है, यानी एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इन टू वेज। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है आपका हीट की फॉर्म में और दूसरा हो सकता है आपका वर्क की फॉर्म में। क्लियर? एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन टू और फ्रॉम ए सिस्टम। और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इन टू वेज, कौन कौन से? हीट भी हो सकती है और वर्क भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो सबसे पहले हम एक इसका डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका सिस्टम, ये है आपकी सराउंडिंग, और ये जो लेयर है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, ठीक है, सिस्टम क्या है? इट इज एनी डिवाइस, इट इज एनी डिवाइस और फिक्स्ड मास रीजन, फिक्स्ड मास रीजन in universe which we choose to study our thermodynamic analysis। ठीक है, यानी कि सिस्टम क्या है? सिस्टम आपकी कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, या एक फिक्स्ड मास का रीजन हो सकता है इस एंटायर यूनिवर्स के अंदर, यानी कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक ऐसी डिवाइस या एक फिक्स्ड मास का रीजन जिसको कि हम चुनते हैं हमारी थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करने के लिए। यानी कि एक ऐसी डिवाइस या रीजन
जिसको हम चुनते हैं कि अगर इसके थ्रू कोई भी एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तो इस सिस्टम उस डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं जिसको हम स्टडी के लिए अपनी हमारी एनालिसिस के लिए चुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा सिस्टम। क्लियर। अब हम बात करते हैं सराउंडिंग के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा आपका, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम। एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम, यानी सिस्टम को छोड़ करके सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाएंगी, आपकी सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग के अंदर ही आपसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो टर्म है आपकी इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। इमीडिएट सराउंडिंग क्या होती है, दैट पार्ट ऑफ द सराउंडिंग दैट part of the surrounding which is affected by system। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब है, लेट सपोज ये आपका सिस्टम है, ठीक है। तो एनर्जी इंटरेक्शन के कारण इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर इंपैक्ट पड़ रहा है, और इसके आसपास वाला जो सराउंडिंग है, यानी ये वाला जो एरिया है ये भी सराउंडिंग में है, और ये जो दूर का एरिया है आपका ये भी सराउंडिंग में है। लेकिन इमीडिएट सराउंडिंग कौन सी होती है, सिस्टम के पास जो सराउंडिंग होती है, यानी कि वो सराउंडिंग जिसके ऊपर सिस्टम के थ्रू जो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, ठीक है ना। तो उस वाले सराउंडिंग एरिया को हम क्या कहते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं बाउंड्री के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री। ठीक, सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, सराउंडिंग हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या हो जाएगा आपका, दैट सरफेस which separate the system from surrounding। ठीक है, यानी कि वो सरफेस, ये वाली जो सरफेस है आपकी, जो सिस्टम और सराउंडिंग को, ठीक है ना, ये ओवरऑल जो सरफेस है आपकी, जो कि आपकी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, उस सरफेस को हम कहते हैं बाउंड्री। ठीक है। सेकंड चीज, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। ठीक है, ये जो आपकी बाउंड्री है ये आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, इसको भी अभी हम समझेंगे। और दूसरा, इट कैन बी फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, रिजिड और मूवेबल। ठीक है ना, यानी बाउंड्री आपकी फिक्स्ड, रिजिड भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। तो इन चारों टाइप की जो बाउंड्रीज हैं, यानी कि रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री, इन चारों को हम एक एक एग्जांपल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल बाउंड्री का एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री का एग्जांपल। ठीक है ना, फिक्स्ड रिजिड बाउंड्री। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, लेट सपोज मैंने आपका एक ये कंटेनर लिया जिसके अंदर आपकी कोई एक गैस भरी हुई है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, सिस्टम,
और ये जो सरफेस है जो सराउंडिंग, ये पार्ट हो गया हमारा सराउंडिंग, और ये सरफेस जो इनको सेपरेट कर रही है ये क्या हो गई हमारी बाउंड्री। ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है, तो ये जो बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई फिक्स रिजिड, यानी इस गैस, ये जो हमारी सिस्टम है ये बाउंड्री हमारी मूव नहीं कर रही है, एक फिक्स है, रिजिड कंटेनर जो हमारा लिया हुआ है वो फिक्स बाउंड्री है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एग्जांपल। अब हम बात करते हैं मूवेबल बाउंड्री का एग्जांपल। मूवेबल बाउंड्री, ठीक है, मूवेबल बाउंड्री का एग्जांपल आप ऐसे लीजिए, लेट सपोज ये हमारा एक सिलेंडर है और यहाँ पर आपका एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आपकी एक ये गैस भरी हुई है। नाउ जब आप इस गैस को हीट करोगे, इस गैस को जब आप हीट करोगे, ठीक है ना, सिलेंडर ये पिस्टन है, तो जब आप इस गैस को हीट करोगे तो ये पिस्टन क्या है ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ये जो हमारी बाउंड्री क्रिएट हो रही है ये बाउंड्री क्या होगी मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना, जैसे जैसे पिस्टन बढ़ता जाएगा हमारी बाउंड्री की भी लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस केस में हम यहाँ से ये कह सकते हैं ये जो हमारी बाउंड्री है ये कैसी बाउंड्री हो गई, मूवेबल बाउंड्री। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हमारी रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी रियल बाउंड्री का एग्जांपल। रियल बाउंड्री, ठीक है ना, रियल बाउंड्री का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये आपका कोई एक पाइप है, ठीक है, इसके थ्रू आपका कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिस्टम, और ये सराउंडिंग। ठीक है ना, पाइप के अंदर का जो वॉल है ये आपकी पाइप के बाहर का एरिया पूरा किस में आ जाएगा, सराउंडिंग में, और पाइप के अंदर वाला ये जितना भी पोर्शन है ये आपका क्या है, सिस्टम। और ये जो है आपकी पाइप की वॉल सरफेस, पाइप की जो वॉल सरफेस है ये आपकी किस तरीके की बाउंड्री हो जाएगी, आपकी रियल बाउंड्री, यानी इस बाउंड्री को आप हकीकत में देख सकते हो। ठीक है ना, तो जिस बाउंड्री को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो बाउंड्री आपकी कैसी हो जाएगी, रियल बाउंड्री। क्लियर। और लास्ट बाउंड्री है आपकी इमेजिनरी बाउंड्री, अब उसको डिस्कस करते हैं। इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री का एग्जांपल आप ऐसे समझिए, सपोज एक क्लास है, ठीक है ना, एक स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें आपके 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं। लेट सपोज ये स्टूडेंट्स एक ये हो गया, दूसरा स्टूडेंट्स ये तीसरा हो गया, ये आपका चौथा स्टूडेंट्स, ये पांचवा, और ये 6 स्टूडेंट्स। नाउ हमने क्या किया, हमने इन 2 स्टूडेंट्स को अपना सिस्टम एज्यूम कर लिया। ठीक है, यानी हमने अपनी फ़िलहाल स्टडी हम इन 2 स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, इन 2 स्टूडेंट्स को हम एब्जॉर्व कर रहे हैं कि ये पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 2 स्टूडेंट्स को छोड़ करके बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं आपके, बाकी के जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो जो एरिया हो जाएगा दैट ये किस में आ जाएंगे, आपके सराउंडिंग में। क्लियर। और इन सिस्टम और सराउंडिंग को ये जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है ये आपकी कैसी हो गई, इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी का मतलब है इन 6 स्टूडेंट्स के बीच में कोई लाइन या दीवार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमने अज्यूम किया हुआ है, मन में इमेजिनेशन किया हुआ है कि ये हमारे सिस्टम है, बाकी के सराउंडिंग्स हैं, और इनको जो सेपरेट कर रही है वो कोई एक बाउंड्री है, और वो बाउंड्री आपकी कौन सी होगी, इमेजिनरी बाउंड्री। क्लियर। तो ये था सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है। तो चलते हैं, अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में कि आपका ये कितने टाइप का होता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले है आपका ओपन
सिस्टम, दूसरा होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, एक एक करके हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है आपका ऐसा सिस्टम, यानी सिस्टम और डिवाइस, सिस्टम और डिवाइस, ऐसा सिस्टम या डिवाइस जिसके थ्रू आपका एनर्जी ट्रांसफ़र, ई ट्रांसफ़र का मतलब है एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल है, और मास ट्रांसफ़र, एम मतलब मास, मास ट्रांसफ़र भी क्या है आपका पॉसिबल है। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा सिस्टम है, तो ऐसा सिस्टम या आप कह सकते हो डिवाइस है। ठीक है, ऐसा सिस्टम या डिवाइस जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल है और मास ट्रांसफ़र भी क्या है आपका पॉसिबल है, वो सिस्टम आपका कौन सा सिस्टम कहलाता है? ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम के आपको कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है ना, ये आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका टरबाइन। ठीक है, यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि टरबाइन आपका कैसा सिस्टम है, तो आप बोलोगे ओपन सिस्टम। क्लियर? दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है? दूसरा है आपका कंप्रेसर। ये भी आपका कैसा है? ओपन सिस्टम। तीसरा आपका ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है पंप। फिर है नोजल, डिफ्यूज़र, और लास्ट एग्जाम्पल है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्व्स। ठीक है, तो ओपन सिस्टम के आपके कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, नोजल, डिफ्यूज़र और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्स, यानी एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट जिसमें कि आपके वॉल्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, वॉल्स का मतलब है उसमें आपकी गैस एंटर कर सकती है, कोई भी हो, एयर फेयर कुछ भी हो, वो आपका अंदर जा सकता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला सिस्टम जो कि हमारा क्लोज सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है आपका? ऐसा सिस्टम और डिवाइस, ऐसा सिस्टम और डिवाइस, ठीक है, ऐसा सिस्टम और डिवाइस जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल है, एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल है, लेकिन मास ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एक ऐसा सिस्टम या आप कह सकते हो डिवाइस जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल है लेकिन मास ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, उस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। अब अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम के स्टैंडर्ड एग्जांपल की, एग्जांपल, ठीक है ना, जो आपको पेपर के लिए डायरेक्ट याद रखने हैं, 3 एग्जांपल आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। पहला, गैस इन ए रिजिड कंटेनर। ठीक है, यानी एक रिजिड कंटेनर में जो गैस भरी हुई है उसमें आप अलग से फिर एक्स्ट्रा गैस नहीं भर सकते, सिर्फ उस गैस के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है उस रिजिड कंटेनर के थ्रू। तो ये आपका किस टाइप का एग्जांपल हो गया? क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो गया। दूसरा आपका एग्जांपल हो सकता है वाटर इन ए बोतल, वाटर इन ए बोतल, वाटर इन ए बोतल विद लिड टाइटली क्लोज्ड। लिड होता है ढक्कन, ठीक है ना, बोतल का ढक्कन, लिड टाइटली क्लोज। तो ये भी आपका किस तरीके का एग्जांपल हो जाएगा? क्लोज सिस्टम का एग्जांपल। और जो तीसरा एग्जांपल है वो हो जाएगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व्स, विदाउट वॉल्व्स। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस वर्ड को ध्यान रखना।
इससे पहले हमने डिस्कस किया था ओपन सिस्टम में एक सेम एग्जांपल, जो कि था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्व्स। विद वॉल्व्स का मतलब है उस अरेंजमेंट में वॉल्व्स आपके लगे हुए हैं। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका क्लोज सिस्टम में डिस्कस किया हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व्स, यानी कि एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट जिसके अंदर आपके वॉल्व्स यानी इनलेट वॉल्व्स और एग्जॉस्ट वॉल्व जो हैं वो आपके नहीं लगे हुए, यानी उसमें एनर्जी जा सकती है लेकिन मास नहीं जा सकता। तो ये जो तीनों टाइप के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे ये आपके किसके हो जाएंगे, क्लोज्ड सिस्टम के एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्लोज्ड सिस्टम के एग्जाम्पल। क्लियर। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं तीसरा हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम या डिवाइस, जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, और मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर। लेट सपोज ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम या डिवाइस जिससे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता और मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के आपके दो स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने हैं। एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है आपका यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक है ना। ये पूरा ब्रह्मांड, यानी इस पूरे ब्रह्मांड से ना तो एनर्जी बाहर जा सकती है ना आ सकती है, और सेम मास ना तो इस ब्रह्मांड या यूनिवर्स से बाहर जा सकता है ना आ सकता है। तो आपका जो यूनिवर्स है वो आपका किस टाइप का एग्जांपल आप मान सकते हो, आइसोलेटेड सिस्टम। और दूसरा जो नियरली क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है वो आपका हो जाएगा, जो पेपर में रिपीटेटिव मोड में पूछा जाता है, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, हॉट कॉफी स्टोर्ड इन ए वेल इंसुलेटेड थर्मस, ठीक है ना। यानी एक ऐसा थर्मस जिसको कि आपने वेल इंसुलेटेड कर रखा है और उसके अंदर जो हॉट कॉफ़ी है, ठीक है, तो अगर आप उसमें हॉट कॉफ़ी यानी गर्म कॉफ़ी रखते हो तो 4 से 5 दिन, 2 से 3 दिन आपकी वो कॉफ़ी गर्म ही रहती है। तो आप उसको एक तरीके से नियरली क्लोज एग्जांपल मान सकते हो आइसोलेटेड का, क्योंकि उसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, 2 से 3 दिन तक तो एटलीस्ट नहीं हो रहा है, और ना ही उसमें मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। और इस केस में इस टाइप का जो सिस्टम है आपका वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई होप गाइस आपको थर्मोडायनेमिक्स का ये पहला लेक्चर समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है ना, और बाउंड्री क्या होता है, और कितने टाइप के आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होते हैं, लाइक ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। इसके बाद गाइस जो लेक्चर 2 आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज यदि आपको इस लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो मुझे नीचे डाउट सेक्शन में लिख के, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।